नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अब हम चौरा घाट पहुंच चुके हैं और लगभग पहाड़ कुछ फूट भी चुके हैं। आज जैसे हमने बताया था कि हमारे साथ जो सहयोगी हैं साथ में हैं, तो सुखवंत मिश्रा जी विराट वसुंधरा से और संजीत द्विवेदी जी एसएसबी न्यूज़ से और मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज़ से और हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन फखरुद्दीन के साथ हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और हम लोग अभी चल के पहाड़ में आपको पहाड़ भी दिखाएंगे। और हम लोग यहाँ आए ऐसा पता चला है कि आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक का भी विजिट है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस है कि हमारे लोगों के इस भ्रमण के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक भी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे। साथ साथ हम कुछ ग्रामीणों से भी चर्चाएं करेंगे और हम इसके पहाड़ के निर्माण कार्य के बारे में भी आपको बताएंगे कि पहाड़ का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे सहयोगियों के साथ और आइए चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं चौरा घाट। चौरा घाट इसी रास्ता का निर्माण होगा और यहीं से अभी कार्य बंद है कुछ कारणों से। और ये जब कार्य शुरू होगा और बनने के बाद यहाँ के हनुमना क्षेत्र के लोगों को इलाहाबाद प्रयागराज जाने में काफ़ी अच्छा रहेगा और कम समय में प्रयागराज लोग पहुँचेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस चौरा घाट का जो निर्माण है, चौरा घाट का निर्माण 1961 से शुरू है। 1961। और अभी हम कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को चौरा घाट दिखाएं। और ये है चौरा घाट, इस तरह से निर्माण चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चौरा घाट लगभग फूट चुका है। और हम अपने सहयोगी पर्सन कैमरामैन से कहेंगे कि जो रोड सोनौरी की दिख रही है उसे जूम करके दिखाएं। यह बिल्कुल क्लियर एक आप हरा बोर्ड भी दिख रहा होगा, यानी लगभग कार्य समाप्ति की ओर है। और अगर इसी तरह से कार्य चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द हम इस चौरा घाट से यातायात व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी। मान लीजिए 3 किलोमीटर। तो कह रहा 3 किलोमीटर है। इसके बाद 3 किलोमीटर के बाद यूपी बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर आ जाएगा। यूपी बॉर्डर आता है। जैसे आगे आते नैना नदी पड़ी है, अच्छा, ऐसे ही इधर से गोरमा नदी गई है। अच्छा, नैना नदी और गोरमा नदी। ये कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है? इसे चौरा घाट ही बोलते हैं कि कोई गांव? ये चौरा घाट बोलते हैं इसको। चौरा घाट। अच्छा, ये काम चालू यानी यातायात व्यवस्था चालू हो जाएगी, रोड चलने लगेगी, तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि अच्छा है, प्लस है? बहुत विकास होगा, यानी आने जाने के लिए जो प्रयागराज जाने आने के लिए बहुत सारी सुविधाएं पूरा हम लोग का इलाहाबाद और मिर्जापुर का रिलेशन हो जाएगा। नीचे कौन सी जगह बोली जाती है? नीचे इसके ये ग्राम पंचायत तो बारीपुरा लगेगा। और ये वाला जो बस्ती है तो चौरा है जी। यहाँ कोई मंदिर भी है? हाँ, ये मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं चौरा घाट के नीचे ही एक माता का मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उनको मंदिर को जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये चौरा घाट के नीचे ही ये मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि माता का मंदिर है। और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, वो थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये है चौरा घाट। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चौरा घाट की व्यथा और सफलता। व्यथा से मतलब है पीड़ा। हमको व्यथा पीड़ा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस चौरा घाट को तोड़ने के लिए 1961 से इस चौरा घाट में कार्य संचालित है, रोड पहाड़ को तोड़ने के लिए। जगदीश मसूरिया का भी इसमें सिर्फ पहल दिखी, कार्य का निर्माण कार्य उन्होंने शुरू नहीं कराया, केवल उन्होंने एक पहल शुरू की और
पहल केवल पहल तक रह गई और चौरा घाट को तुड़वाने में कोई सफलता उनके द्वारा, जगदीश मसूरिया के द्वारा नहीं प्रदान की गई। इसके बाद हम व्यथा इसलिए कह रहे हैं, पीड़ा इसलिए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं व्यथा पीड़ा कहने का हमारा मतलब है कि मऊगंज से ही अच्युतानंद मिश्रा जी ने भी जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव केवल और केवल इस चौरा घाट को तोड़ करके रोड बनाने के लिए लड़ा कि अगर आप जिताते हैं हमको तो हम चौरा घाट का पहाड़ तोड़ के रोड का निर्माण कराएंगे। मऊगंज विधानसभा की जनता ने उनको बहुमत दिया और वो विजयी हुए। विजयी होने के बाद उन्होंने चौरा घाट की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चौरा घाट की व्यथा और पीड़ा, चौरा घाट निगाहें बिछाए था कि कब हमारा उद्धार होगा और कब यातायात व्यवस्थाएं चलेंगी, हमारे इस चौरे घाट में लोगों का आवागमन होगा और लोग हमको देखेंगे। अच्युतानंद मिश्रा जी के बाद बीएसपी से IMP वर्मा विधायक हुए, जो 3 पंचवर्षीय मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने भी चौरा घाट की तरफ मुड़कर नहीं देखा और चौरा घाट लालायित था, उनके पास यातना थी, वेदना थी कि हमें भी कोई आए और रोड का निर्माण हो, रास्ते का निर्माण हो और लोग हमारे पास से यातायात व्यवस्था को लेकर के गुजरे। लक्ष्मण तिवारी के द्वारा चौरा घाट को लेकर के आवाज़ उठाई जाने लगी कि अगर हम मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर विधायक चुने जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं चौरा घाट तुड़वा करके और रास्ता का निर्माण कराएंगे। कुछ उम्मीदें थीं आम जनता की, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हम केवल आज हमारा विषय है केवल चौरा घाट, तो हम चौरा घाट की ही बात करेंगे। बाकी आम जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा आज एक केवल विषय है चौरा घाट की व्यथा और सफलता, इसलिए हम केवल चौरा घाट की ही बात कर रहे हैं, दूसरे विषयों में बात नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी को भी जनता ने चुना और विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद लक्ष्मण तिवारी उन्होंने भूमि पूजन कराया, तो कहीं ना कहीं आम जनता को ऐसा लगा, चौरा घाट को भी ऐसा लगा कि अब हमारे क्षेत्र में ऐसे विधायक हैं जो भूमि पूजन करा करके और चौरा घाट का निर्माण कार्य करवाएंगे। लेकिन आम जनता और चौरा घाट को क्या पता कि यह केवल भूमि पूजन तक ही सीमित रह जाएगा। अगर हम बात करें तो भूमि पूजन, यह चौरा घाट भूमि पूजन देखते देखते नम हो गया कि अब हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे पहाड़ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हमारे रास्ते से नहीं गुजरेंगी। लक्ष्मण तिवारी का कार्यकाल पूरा हुआ। इसके बाद कांग्रेस से सुखेन सिंह बन्ना मऊगंज विधायक बने। इसके बाद मऊगंज विधायक बनने के बाद उन्होंने भी चौरा घाट का भूमि पूजन किया। एक बार फिर आम जनता को और चौरा घाट को ऐसा लगा कि हो सकता है कि अब रोड का निर्माण हो, और पहाड़ को भी, चौरा घाट को भी ऐसा लगा कि अब रोड का निर्माण हो सकता है और हमारे यहाँ से, हमारे इस घाट से लग्जरी गाड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी और लोगों का आवागमन शुरू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी चौरा घाट देखते देखते निराश हो गया कि अब लगता है कि हमारा ये जो चौरा घाट का और आम जनता का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और सुखेन सिंह बन्ना के द्वारा भी केवल भूमि पूजन तक सीमित रह गया।
हम वह चीज़ आपको बता रहे हैं जो हमको हमारी जानकारी में है। भूमि पूजन के बाद इसमें कार्य का निर्माण लक्ष्मण तिवारी के द्वारा या सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा शुरू क्यों नहीं हुआ, ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं कि केवल लक्ष्मण तिवारी और सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के द्वारा चौरा घाट का भूमि पूजन ही किया गया। इसके बाद उसमें कोई कार्य का निर्माण कार्य नहीं हुआ। तो इस व्यथा से चौरा घाट झेलते झेलते आज हम यहाँ पे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये चौरा घाट बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है। और कहीं ना कहीं उसके खुश होने का और प्रसन्न होने का रीज़न है कि आज सफलता की ओर चौरा घाट है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल की पहल से भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के बाद चौरा घाट में कार्य भी शुरू कराया गया। और जैसा कि हम आप सबको दिखा रहे हैं कि लगभग हम यहाँ का जो चौरा घाट का कार्य है वो पूर्णतः की ओर है, समाप्ति की ओर है। कुछ काम अभी बाकी है इस चौरा घाट में, और जो लगभग आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए इस चौरा घाट में सुपुर्द कर दिया जाएगा। और यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लोग लग्जरी गाड़ियाँ लेकर के निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आज ऐसा लग रहा है कि चौरा घाट को भी और यहाँ की जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि अब सफलता प्राप्त हो चुकी है। व्यथा बीतने के बाद कहा जाता है कि बुरे दिन आने के बाद अच्छा दिन भी आता है। तो ये चौरा घाट के लिए अच्छा दिन है कि कहीं ना कहीं इसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ और आज पूर्णतः की ओर है। और आज जैसा हमने बताया कि आज हमारे साथ हमारे साथी भी हैं सुखवंत मिश्रा जी, संजीत द्विवेदी जी, सुखवंत मिश्रा विराट वसुंधरा संवाददाता और संजीत द्विवेदी एसएसबी न्यूज़, और हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी फकरुद्दीन खान। आप इनसे भी जानकारी लेंगे कि उनको कैसा लगा, और साथ साथ आज एक इत्तेफाक कहें या कनेक्शन कहें कि हम लोगों के विजिट के बीच जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक का आज यहाँ पे विजिट है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, दर्शकों के लिए एक अच्छी बात है कि हम उनसे मिल करके और इस चौरा घाट के बारे में और जानकारी लेंगे कि कब तक यह चौरा घाट पूरा निर्माण होगा। तो ये हमारे लिए और हमारे जो साथ में सहयोगी आए हैं उनके लिए प्लस है, क्योंकि हम लोग केवल दर्शकों को, आप सभी दर्शकों को इस चौरा घाट कार्य का निर्माण कार्य दिखाने के लिए लाए थे। लेकिन एक संयोग मानिए कि आज हमारे जो मऊगंज के विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी चौरा घाट का निरीक्षण करने आ रहे हैं। और यहाँ पे उनके आने से जो यहाँ के ठेकेदार हैं या अधिकारी हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। उनसे भी हम चर्चा करके पूछेंगे कि आखिर कब तक में ये निर्माण कार्य पूरा होगा। नमस्कार, मैं सुखवंत मिश्रा संवाददाता विराट वसुंधरा मऊगंज से। आज हम खड़े हैं चौरा के घाट में, जो मऊगंज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। चौरा के घाट इलाहाबाद जाने के लिए यहाँ से जो बहुत जल्दी, बहुत सुगम रास्ता है, अगर चौरा का घाट फूट जाता है तो लोग यहाँ से कम समय में इलाहाबाद पहुँच सकते हैं। ये मऊगंज और हनुमाना के लोगों को बड़ी समस्या है। जो आज यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है, कैमरामैन से मैं चाहूँगा को दिखाएं कि किस तरह से काम यहाँ पे चल रहा है। और इसकी पहल जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए हैं तो सिर्फ इनका एक ही मुद्दा रहा है, चौरा का घाट मऊगंज जिला बनाओ और बाणसागर परियोजना का पानी लाना। लेकिन आज तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसमें चौरा की घाट की एक व्यथा बताते हैं।
यहाँ पे जगदीश मसूरिया जी विधायक बने, जिनके द्वारा भी काम कुछ महीनों तक चला। इसके बाद सिर्फ वो भी दिखावा रहा। इसके बाद अच्युतानंद जी यहाँ के जनप्रतिनिधि बने, जो सिर्फ यही मुद्दा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम चौरा का घाट बनाएंगे, और इसी पर उन्होंने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, और जो वादे थे वो सब हवाई थे। उन्होंने अपना टाइम पास किया और यहाँ से चले गए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे डॉक्टर IMP वर्मा, जो बीएसपी से लगातार 3 पंचवर्षीय विधायक रहे। लगातार 3 पंचवर्षीय यानी 15 साल विधायक होने के बाद भी चौरा का घाट नहीं टूटा, ना तो मऊगंज जिला बना और ना बाणसागर परियोजना का पानी आया। इसके बाद फिर यहाँ से विधायक बने लक्ष्मण तिवारी जी, जिन्होंने बड़े ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया मऊगंज जिला बनाने के लिए, चौरा घाट तोड़ने के लिए और बाणसागर पानी के लिए। लेकिन मऊगंज जनता को सिर्फ अंगूठा दिखाते नज़र आए। वो भी यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी विधायक हुए, उन्होंने सिर्फ इस चौरा घाट का भूमि पूजन किया। सिर्फ चौरा घाट का भूमि पूजन किया और अपना श्रेय लेते रहे। इसके बाद लक्ष्मण तिवारी जी के बाद जो जनशक्ति से विधायक हुए थे, इसके बाद बीजेपी में मिल गए थे। फिर इसके बाद सुखेंद्र सिंह बन्ना जी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने चुनाव जीता। उनका भी यही मुद्दा था कि हम चौरा का घाट तोड़वाएंगे, इसके बाद बाणसागर पानी लाएंगे, इसके बाद मऊगंज जिला बनाएंगे। प्रयास रहा, लेकिन सफलता कहीं भी नहीं दिखाई दी। सिर्फ वहाँ भी भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन तक ही काम सिमट गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे विधायक बने श्री प्रदीप पटेल जी, जो आज राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनके द्वारा भी पहल किया गया है और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से काम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके प्रयास से काम दिख रहा है। काम यहाँ तक लगभग कार्य समापन की ओर है, आधे से ज़्यादा कार्य हो चुका है और दिख रहा है कि यहाँ पे कार्य हुआ है। हम किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य वर्तमान में हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं। आज हम लोगों ने जब विजिट किया तो पता चला कि माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी का भी विजिट है। उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कितनी आपके द्वारा कितनी कार्य किया गया है, कहाँ कहाँ ये बात की गई तब ये सफलता मिली है। तो ऐसा लग रहा है कि चौरा का घाट आज सफलता की ओर है। हर प्रतिनिधि जो बोलते थे कि हम 3 काम कराएंगे, जो 3 मुद्दा था, तो आज एक जो मुद्दा है वो सफलता की ओर दिख रहा है लगभग। अब 2 मुद्दे और हैं, अब कब होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज एक कार्य सफलता की ओर दिखाई दे रहा है। तो आज हमारे साथ, जैसा कि अभी आपने सुना, सुखवंत मिश्रा विराट वसुंधरा के संवाददाता, उन्होंने अपनी बात रखी। और इसी तरह से हमारे आज साथ में हैं संजीत द्विवेदी जी SSB न्यूज़ से, और उनसे भी आइए सुनते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए सुनते हैं और आप सभी देखिए, बने रहिए मऊगंज न्यूज़ में और इस चौरा घाट की व्यथा देखते रहिए। चौरा घाट पर खड़े हैं, जहां पर रोड का निर्माण हो रहा है और इससे पहले हमारे साथी लोग कई बार इसका बार उदाहरण दे भी। फिर मसूरिया जी विधायक हुए, कहीं न कहीं चौरा घाट का नाम लेकर विधायक होते हैं लोग, लेकिन इसके बाद विकास की जो कड़ी है वो भूल जाते हैं। उसी प्रकार से अच्युतानंद भी जनता के सामने आकर भरोसा दिलाए कि हम विधायक बनेंगे, हम चौरा घाट को, मऊगंज को, अन्यथा बाणसागर का पानी लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उनका भी सपना अधूरा रहा। साथ में
इसके बाद फिर क्या हुआ, मसूरिया के बाद फिर अच्युतानंद जी हुए, अच्युतानंद के बाद फिर IMP वर्मा जी हुए, जो 15 साल तक मऊगंज के विकास कहाँ किए ये तो ईश्वर ही बता सकता है, क्योंकि जनता के सामने दिख नहीं रहा है। उसके बाद फिर लक्ष्मण तिवारी जी आए, जिन्होंने मऊगंज को ज़िला बनाने के लिए नारा लगाए थे। चौरा पहाड़ बनाने के लिए भी उन्होंने कुछ कार्यवाही की है। साथ में फिर उनके बाद सुखेंद्र सिंह बन्ना जी विधायक हुए, उन्होंने भी इसका भूमि पूजन किए थे, लेकिन कार्य पड़ा रहा अधूरा। अब सबसे बड़ा इसमें जो आज वर्तमान के दर्जा प्राप्त मंत्री प्रदीप पटेल जी हैं, जो उन्होंने उनके माध्यम से और उनके मार्ग पर जो आज विकास का कार्य जो है तो बिल्कुल पूर्णता के समय पूर्ण हो रहा है, जिससे यह महसूस हो रहा है कि वास्तव में प्रदीप पटेल ने इस चौरा पहाड़ का जो तोड़वा कर रोड बनाई जा रही है, इससे कहीं न कहीं उनका एक जनता के सामने अच्छा विकास की कड़ी दिख रही है। जैसे दर्शकों नमस्कार, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम विजिट पे आए थे चौरा घाट के। यहाँ आने पर हमें पता चला कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय प्रदीप पटेल विधायक जी का भी आज दौरा है, इसीलिए हमारी टीम रुकी।